प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 22 श्लोकों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके 23वें और 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुवः स चिन्त्यतेव भियस्त्वदेष्यतिरहो दुरंता वल्वद विरोधिता। इसका अन्वय है स प्रलीन भूपालम स्थिरायति आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासत अपि त्वद एष्यति भिय चिन्तयति एव अहो वल्वद विरोधिता दुरंता। इस पद्य में दुर्योधन के भयग्रस्त मन स्थिति की ओर इंगित करता हुआ वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि स प्रलीन भूपालम, स यानी कि वह दुर्योधन, प्रलीन भूपालम यानी कि शत्रु राजाओं के लुप्त हो जाने पर, स्थिरायति यानी कि चिर स्थायी, आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासत अपि, आवारिधि यानी समुद्र पर्यंत, भुवः मंडलम यानी कि पृथ्वी मंडल का, प्रशासत अपि यानी शासन करता हुआ भी, त्वद एष्यति यानी आपकी ओर से भविष्य में आने वाली, भीय यानी कि विपत्तियों के बारे में, चिंत्यति एव यानी चिंता करता रहता है। यद्यपि उसके शत्रु राजा समाप्त हो चुके हैं और वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल पर शासन कर रहा है, लेकिन फिर भी वह आपकी ओर से आने वाली जो विपत्तियां हैं उनको हमेशा उसका चिंतन करता रहता है। इसीलिए कहा गया है अहो वल्वद विरोधिता दुरंता। अहो वल्वद विरोधिता यानी कि बलवान से विरोध करना दुरंता यानी बुरे अंत वाला होता है। दुर्योधन के कुशल शासन का वर्णन करने के उपरांत अब वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन की सफलता को जानकर आपको निरुत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही वह समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन कर रहा है और शत्रुओं से रहित भी है, लेकिन फिर भी जब उसे आपके विरोध का स्मरण हो आता है तब वह अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। वास्तव में बलवान के साथ शत्रुता करने का परिणाम बुरा ही होता है। इस सूचना के द्वारा किरात दुर्योधन की आंतरिक दुर्बलता का चित्रण और युधिष्ठिर को उसके शौर्य और भावी विजय का एहसास करा रहा है। व्याकरण में देखें तो प्रलीन भूपालम, प्रलीनः भूपालः यस्मिन् तत्, इसमें बहुव्रीहि समास है। स्थिरायति, स्थिरा आयाति यस्य तत्, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। प्रशासत, इसमें प्र उपसर्ग है, साश धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। दुरंता, दुर अंत है यस्या सा इति दुरंता, इसमें बहुव्रीहि समास है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है और वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक है कथा प्रसंगेन जनैर उदारताद अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रमः तबाविधानाद व्यतथे नताननः स दुसुहान मंत्र पदादिव उर्गः। इसका अन्वय है कथा प्रसंगेन जनैर उदारताद तव अविधानात अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः सुदुषहात मंत्र पदात उरग इव नतानने व्यथते। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि कथा प्रसंगेन यानी कि वार्तालाप के प्रसंग में जनई उदारतात, लोगों के द्वारा उदारतात यानी कि उच्चारित, तव अभिधानात आपके नाम से, अनुस्मृत आखंडल सुनो विक्रम है यानी कि आखंडल सुनो यानी अर्जुन, अर्जुन के विक्रम यानी पराक्रम का अनुस्मृता यानी स्मरण करके, स यानी कि वह दुर्योधन, सुदुसहात यानी कि दुष्ह अत्यंत ही असह्य, मंत्र पदात उरग इव, मंत्र पदात यानी मंत्र से, उरग इव यानी सर्प के समान,
नताननः यानी कि सिर झुका करके व्यथते दुखी हो जाता है। मतलब हे महाराज, आपके नाम के श्रवण मात्र से और अर्जुन के पराक्रम को याद करके दुर्योधन उसी प्रकार से व्यथित हो जाता है जैसे श्रेष्ठ विश्ववैद्यों का उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह्य मंत्र से गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण कर सर्प अधोमुख होकर दुखी होता है। मंत्र बल से सर्पों के नियंत्रण तथा विष निवारण की लोक प्रसिद्धि है। इसी लोक मान्यता के आधार पर भयभीत दुर्योधन की मंत्रभीत सर्प से तुलना की गई है। किरात यह बताना चाहता है कि पांडवों का नाम सुनकर कांपने वाला दुर्योधन युद्ध होने पर अवश्य पराजित होगा। इस श्लोक में श्लेष अनुप्राणित उपमा अलंकार है, क्योंकि से यहाँ पर उपमेय है, उरग उपमान है, इव वाचक शब्द है और इंद्र सुनु के पराक्रम का स्मरण तथा नतानन होना ये साधारण धर्म है, इसलिए यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। और इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं, अर्थात कथा प्रसंग, तवा विधान और अनुस्मृत आखंडल सुनो आदि शब्दों के दो अर्थ होने के कारण से यहाँ श्लेष अलंकार है और वंशस्थ छंद है।